नमस्कार मित्रों, आप सभी का मैं अपने YouTube चैनल अनिल मिश्रा अकादमी पर अनिल मिश्रा हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़िए। और मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, इसको आप पूरा देखिएगा। और हम आपको हमेशा इस बात से अवगत कराते रहते हैं कि हर समस्या का समाधान है, बस आपके अंदर समझ होनी चाहिए और आपके अंदर उस प्रकार के कार्य को करने की क्षमता होनी चाहिए। देखिए, जैसे हमारे मित्र पूछते हैं, आप लोगों ने पूछा था कि सर क्या आप जो नोट्स बनवाए हैं क्या वास्तव में उससे 90% प्रश्न आ जाएंगे? मैं आपको वचन देता हूँ, उससे 90% प्रश्न से ज़्यादा ही आएंगे, कम नहीं आएंगे। क्योंकि ये जो नोट्स बनवाया गया है वो इस तरीके से बनवाया गया है कि आप जैसे मतलब होता नहीं कि अगर आप नखशिख वर्णन कर दें, कोई चीज़ छूटने ना पाए तो जाएगा कहाँ, आएगा तो उसी में से। तो एक्सपर्ट कैसे प्रश्न बनाते हैं, किस प्रकार के प्रश्न बनाते हैं, पूर्व की परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न आए हुए हैं, उन सब का समावेश भी किया गया है। साथ ही साथ कैसे आपको तैयारी करनी है, उन सब के टिप्स की बुकलेट भी अब साथ में भेजी जा रही है ना। प्रैक्टिस सेट भी भेजा जा रहा है। तो सभी तैयारियों के लिए अब आज देखिए आखिरी दिन है ऑफ़र का। तो नोट्स के ऑफ़र के साथ में, ऑफ़र का मतलब ये है कि बाद में भी आपको नोट्स मिलते रहेंगे, लेकिन उसमें ऑफ़र समाप्त हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बहुत अधिक बोझ भी बढ़ रहा है, एक के साथ दूसरा फ्री वाले में लोगों, हम मानते हैं बहुत ज़्यादा बुकिंग हो रही है इसमें, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि क्या कहते हैं, कभी कभार अगर आप ज़्यादा करते हैं तो लोगों का आकर्षण बहुत ज़्यादा बढ़ा रहता है ना। हमारे ऊपर भी बहुत ज़्यादा बोझा बढ़ जाता है। तो इसीलिए अब वो आपके विचारों पर निर्भर करेगा कि आप में से अगर कोई डिमांड करेंगे, बहुत ज़्यादा डिमांड हमारे पास में आती है तो फिर उस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अभी फ़िलहाल आज ये आखिरी दिन है और आज अंतिम दिन का अंतिम अवसर का लाभ उठाइए। मित्रों, इस बार का एग्ज़ाम अगर 2.5 घंटे का हो जाए तो कैसा रहेगा? क्योंकि देखिए उसके लिए प्रयास भी किया जा रहा है और मैंने आप लोगों को इसके विषय में अपने मार्गदर्शन अकादमी यूट्यूब चैनल पर भी बताया है, ठीक है। देखिए, सबसे बड़ा मुद्दा ये होता है कि अगर टाइम पंक्चुअल हो जाए, अगर अब मतलब ये क्लियर हो जाए कि समय 2.5 घंटे है, तो एक पहले तो मन में ये विचार आ जाता है कि हाँ 2.5 घंटे का टाइम है, इत्मीनान से करते हैं, कोई समस्या नहीं है, ना कोई जल्दबाजी है। तो अपने आप में वो एकदम बढ़िया आपके लिए हो जाएगा, है ना। पहले से ये सोचे कि यार 2 घंटे का टाइम है, कैसे करें 125 प्रश्न। तो सबसे पहले आपको तैयारी करते समय, माने जब आप पेपर हल कर रहे हों, सबसे पहले आपको पूरे प्रश्न पत्र टच कर लेने चाहिए। जितने प्रश्न आपके हैं उनको टच कर लेने चाहिए, और जब टच आप कर लें उसके पश्चात आपको काला कर देना चाहिए। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं। देखिए इसमें क्या होता है, इसमें जैसे आपने पूरा प्रश्न कर दिया, सारी चीज़ें कर दी, तो एक काम और आप करते जाएं। जैसे जैसे आप करते जाएं, अगर आप इच्छुक हैं तो उस पर एक एक बिंदी रखते जाइए जो जो प्रश्न पत्र का आपका सही है। कुछ लोग कहते हैं कि सर हम वाइटनर लगा देते हैं तो क्या ये सही है? तो वाइटनर अमान्य है, पहले भी कर दिया है। आपकी बुकलेट आपकी OMR रोकी जा सकती है चेक करने के लिए। कुछ भाई हमारे ऐसे हैं जो फार्म भर रहे हैं तो उसमें फ़ोटो नीली और गुलाबी लगा रहे हैं बैकग्राउंड वाली, तो ये भी एक समस्या है। ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा करिएगा भी नहीं, है ना। क्योंकि ऐसा करने पे आप ही उसका भुगतान करेंगे और कोई भुगतान नहीं करेगा, याद रखिएगा। आप ही उसका भुगतान करेंगे और कोई भुगतान उसका करने वाला बैठा नहीं है, याद रखिएगा। इस प्रकार के कार्य न करें, क्योंकि ये जीवन का सवाल है मेरे भाई। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही आपको शोभा नहीं देती, न इस प्रकार की लापरवाही आप करें। चलिए आपको आगे बताते हैं कुछ तर्क वितर्क और सुतर्क, आप सुनते रहिए। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि जो हमारे चैनल के द्वारा अभियान चलाया जा रहा है, उसी अभियान का असर है कि आप लोगों की LT की भर्ती आने जा रही है।
और मेरे कुछ भाई बहन बहुत कंफ्यूज हैं, उनका कंफ्यूजन मैं दूर करना चाहूँगा। सामाजिक विज्ञान वाले मतलब सर जी हम फार्म भरने आए हैं, इसमें समाजशास्त्र शिक्षा सर नहीं कर रहा है तो कैसे करें। तो उसमें ये मांगता ही कहाँ है। आप फार्म भरिए, आपको सामाजिक विज्ञान विषय के लिए वो किया जा रहा है, ये थोड़ी नहीं कहा जा रहा है कि आप समाजशास्त्र, शिक्षा शास्त्र, इतिहास, नागरिक शास्त्र कहाँ पर दिया हुआ है कि ये आपको भरना जरूरी है। इसमें ये कोई बात नहीं हुई। वहाँ पे आपको एक वैकल्पिक व्यवस्था दी गई है जिसके लिए मेंबर इत्यादि आ जाए, सारा कार्य हो जाए। काहे आप परेशान हैं, जब आपसे कह दिया गया कि आप भरिए, इत्मीनान से कोई दिक्कत नहीं है ना। एज रिलैक्सेशन के मामले पे भी चर्चा हुई थी। एज रिलैक्सेशन में 3 साल की छूट एलटी में जो अनारक्षित वर्ग है और जो आरक्षित वर्ग है, जो मतलब SC ST हैं उनको 5 साल की मिल रही है, और जो अनारक्षित वर्ग है उनको 3 वर्ष की छूट मिल रही है। जनरल में EWS कोटा और OBC कोटा को भी 5 साल की छूट, तो काफ़ी अच्छा आपको एक्स्ट्रा मिल रही है। आप आराम से फार्म भरिए, 45 तक भरते तो 50 तक भरिए। इतना अच्छा आपको अगर ये अवसर दिलाने का काम किसी ने किया है तो हमने किया है ना। हमारे दिन रात के परिश्रम ने किया है, जो हम लोगों ने पूरा तर्क वितर्क भिड़ाया, मेहनत की, उसका नतीजा है ये, ठीक है। और केवल बतकई बातें नहीं करते हैं, जो कहते हैं फैक्ट कहते हैं और बाद में वही सच होता है, ठीक है। क्योंकि हम लोग अंदरूनी खबर लिया करते हैं, विश्वस्त सूत्र लगाए हुए उनके द्वारा खबर लेके आते हैं, अब जा कर के हो पा रहा है। ऐसे थोड़ी नहीं हो जाता है, ये सारी चीज़ें हैं। मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगा कि आने वाला समय आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, और यकीनन, है ना, अब आप लोग स्वयं देख लीजिएगा कि कैसे ये, ठीक है, आगे काम करता है। और आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया बहुत तेज़ी चलेगी। कैलेंडर इत्यादि आ जाएगा, लोक सेवा आयोग में तो कैलेंडर इत्यादि आ जाएगा। 15 अक्टूबर पहले LT ही हो जाएगी, है ना। अगर ये स्थिति रही तो पहले LT ही हो जाएगी। अब आवेदन प्रक्रिया का इंतज़ार करें, पहले तो अभी आवेदन प्रक्रिया का ही इंतज़ार है। आज 3 जुलाई हो गई, रविवार, तो बहुत कुछ चल रहा है, देखते जाइए आगे आगे क्या होता है। सभी चीज़ों का तर्क वितर्क आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत से अभ्यर्थी ऐसे हैं जो तैयारियों पर अपना फोकस स्टार्ट कर दिए हैं, और आप में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो लापरवाह बन करके बैठे हुए हैं। तो ये सारी चीज़ें बंद करिए, लापरवाही छोड़ करके अब तैयारी में रम जाइए, ठीक है। और प्रारूप इत्यादि के बारे में, सारी चीज़ों के बारे में आप लोगों को हमारे चैनल के माध्यम से पता चलता रहेगा। इस पे व्यूज़ कम हैं, आप लोगों से आग्रह करेंगे कि इस चैनल को भी तेज़ी से सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस इसी पे चलेंगी। प्रक्रिया लगभग बीच में पहुंच गई है, अंतिम दौर में पहुंचते ही क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएंगी। उसके लिए बड़ा प्रोजेक्टर इत्यादि सब पूरा बनाना पड़ता है, ऐसे नहीं, है ना, हो जाता है। और जाहिर सी बात है, जब जानते हैं जब भर्ती नहीं चलती रहती तो उस समय तैयारियां भी सुस्त पड़ जाती हैं है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। आपसे मैं यही कहना चाहूँगा कि अब तैयारी आप लोगों की बेहतरीन होनी चाहिए, जिससे कि आप लोग अपने स्वप्न को पूर्ण कर सकें दोस्तों। क्योंकि देखिए, अगर नौकरी अगर पा जाएँ तो इससे अच्छा कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगा, दूसरे क्या कहते हैं उनके तर्कों पर विचार न करें मेरे भाई, है ना। जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है कि आपको नौकरी चाहिए तो इसके लिए आपको परिश्रम करना पड़ेगा, और अगर नहीं चाहिए तो कोई बात ही नहीं, तब तो आप अमर हैं भाई, है ना, तब तो आप अमर हैं। आपके अंदर तब कोई क्षमता ही नहीं है, आप ये समझ के बैठे हुए हैं कि हमें कोई नहीं है, हो चाहे ना हो, होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, तो तब आपको कोई कुछ नहीं कह सकता, समझ रहे हैं ना, ये सारी चीज़ें हैं। और आवेदन तिथि बढ़ चुकी है, 16/7/2022 तक आप अपने आवेदन को कर सकते हैं अंतिम रूप से, सारी चीज़ें हैं ना। तो बने रहे हमारे साथ में, हम आप तक तर्क वितर्क सुतर्क जो भी चीज़ें हैं सब पूरा पहुंचाते रहेंगे, और आप तक सही और सटीक जानकारी अपडेट करते रहेंगे। दोस्तों एक बात मैं और बोलना चाहूँगा, कम से कम 6 से 7 घंटे पढ़ना शुरू कर दीजिए, और टाइम टेबल बना लीजिए। परीक्षा कार्यक्रम आप लोगों को बहुत जल्दी ही जारी होगा, है ना। कार्यक्रम आपका बना रहेगा तो आप अच्छी तैयारी कर पाएंगे। अब बोर्ड ने जो एग्ज़ाम की डेट बढ़ाई है, 1 सप्ताह बढ़ा करके ही वो सोच लीजिए कि
यही दर्शा रहे हैं कि हम भाई अब इससे ज़्यादा नहीं बढ़ा पाएंगे। और रही बात ये कि जो लोग ये चिल्ला रहे हैं कितने फार्म किस में पड़े किस में पड़े किस में पड़े, इसकी अभी कोई बहुत ख़ास जानकारी नहीं है, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि बहुत जल्दी ही इस पर एक वीडियो मैं बनाऊँगा जिस पे आप लोगों को सारी चीज़ें बताई जाएंगी, किस में कितने फार्म पड़े, ठीक है। और पदों की संख्या के लिहाज जो हमारी जैसे बहनें हमसे पूछती हैं, सर जी ये बताइए हम क्या कहते हैं बालक वर्ग से भरेंगे बालिका वर्ग से, आपको दोनों में अवसर मिला हुआ है जिसमें आपका गट्स कहता है, जिसमें आपकी हिम्मत कहती है कि बालक वर्ग में भरेंगे बालिका वर्ग में, इसमें आप भरिए। आपको अगर ये लोग कुल लोग पर गला रहे हैं कि बालिका वर्ग की मेरिट कम जाती है तो बालिका वर्ग में भरें क्या, है ना। मैं ये चीज़ बोल देना चाहता हूँ कि बालिका वर्ग में भरेंगी और बालक वर्ग में तो पिछली बार कई ऐसे विषय रहे जिनमें बराबर बराबर मेरिट गई, उसके चक्कर में अपना ना करें, बालक वर्ग में अप्लाई करें, ज़्यादा उचित आपके लिए रहेगा, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, बने रहें हमारे साथ में, हम आपको अपडेट देते रहेंगे। 8115998001 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप इस पर अपना एड्रेस पिन कोड से भेज करके आज ऑफर का आखिरी दिन है, नोट्स अपना प्राप्त कर सकते हैं। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।